मेरे पति और मैं लंबे रूट के ट्रक ड्राइवर हैं, हमेशा सड़क पर रहते हैं, लेकिन हर रात वह कहता था कि वह बहुत थक गया है और लंबे समय के लिए ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चला जाता था। मुझे शक होने लगा कि वह मुझसे छुपाकर वहाँ किसी औरत को रख रहा है। उस दिन पुलिस की मदद से मैंने आखिरकार कार्गो का दरवाजा खुलवाया, लेकिन जो हमने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। अंदर कोई अवैध सामान नहीं था, बस अजीब आकार के एडल्ट प्रोडक्ट्स के ढेर सारे बॉक्स थे। माहौल तुरंत ही असहज हो गया। पुलिस ने वहीं मुझे डांटना शुरू कर दिया, कहा कि इस तरह का घरेलू मामला उनकी संसाधनों की बर्बादी है। मेरे पति ने तुरंत मौका पकड़ लिया और माफी मांगते हुए कहा कि वह ये सामान सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ले जा रहा था और उसने ओवर रिएक्ट किया क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और डर था कि मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे शर्म और दुख दोनों महसूस हुआ और मैंने तुरंत उससे माफी मांग ली। ऐसा लगा जैसे मामला खत्म हो गया हो, लेकिन असल में यह सब उसकी सोची समझी चाल थी। सड़क पर चलते हुए मैंने सुझाव दिया कि हम घर जाकर 1 महीने का ब्रेक ले लें, लेकिन वह इसके सख्त खिलाफ था। उसने इसे टालते हुए कहा कि माल ढुलाई का पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। उसकी नजरें लगातार ट्रक के पीछे ही थीं। उसने कहा कि अंदर अभी भी कुछ है, फिर तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा कि बस टैंक फुल है। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। आखिरकार मेरे जिद करने पर वह मान गया। जब हम घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि आज उसका अच्छे से ख्याल रखूं, शायद हम बच्चा प्लान करें। लेकिन जैसे ही माहौल बन रहा था, उसने अचानक कहा कि बाहर कुछ आवाज आई है, जैसे कोई ट्रक के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। कपड़े ठीक से पहने बिना ही वह तुरंत बाहर भाग गया, लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे उस ट्रक की इतनी चिंता क्यों है। काफी देर बाद वह वापस आया, पूरी तरह थका हुआ और सीधे बिस्तर पर गिर गया। उसे किसी भी तरह की नजदीकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस वहीं लेटी रह गई, निराश और परेशान। उस दिन के बाद उसका व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह लगभग ट्रक में ही रहने लगा। खाने के समय मैं खाना मेज पर लाती, लेकिन वह एक बड़ा कटोरा भरकर ट्रक के पीछे ले जाता और कहता कि उसे वहीं रहकर सुकून मिलता है। दूर से मुझे ऐसा लगता जैसे वह अंदर किसी से बात कर रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक मुझे उसका अजीब व्यवहार याद आने लगा। पुलिस जांच के दौरान मुझे लगा था कि वह मुझे मार देगा, जिस तरह से वह घबरा कर चिल्ला रहा था। तभी मुझे समझ आया वो एडल्ट प्रोडक्ट्स सिर्फ एक बहाना थे। वह जरूर पीछे किसी औरत को छुपा रहा है और शायद उसे घर भी ले आया है। यह सोचकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। अब समझ आया कि वह मेरे साथ बच्चा क्यों नहीं चाहता था। उस पल मैं पूरी तरह टूट गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने हाथों से इस कड़वे सच को उजागर करूंगी।